मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर एवं एसएसएस जैन ट्रस्ट जयनगर बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जीवन और हित शिक्षा भाग 8 रविवार की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा जीवन निर्माण के अलग अलग विषयों को लेकर के गतिमान है। इस क्रम में हमने पहले जीवन और चिंतन की चर्चा की कि जीवन में कैसे सकारात्मकता होनी चाहिए। सकारात्मक चिंतन से ही जीवन का विकास होता है। दूसरे चरण में हमने जीवन और ध्यान की चर्चा की कि सकारात्मक चिंतन तभी कायम रह सकता है जब हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़ें, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचें और जीवन में समता को, सहजता को और साथ ही धर्म ध्यान को स्थान दें। जब जीवन में धर्म ध्यान समता और सहजता के साथ स्थापित होता है तब जीवन निर्मल और उज्जवल बनता है। इसी कड़ी में फिर हमने जीवन और वर्धमान विषय की चर्चा की थी। प्रभु महावीर के जीवन से कि प्रभु महावीर नए सार से लेकर, वैसे तो आत्मा अनंत काल से इस संसार में परिभ्रमण करती रहती है और जब तक जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात जब तक जीव की सोच सही नहीं बनती, जब तक व्यक्ति का चिंतन सही नहीं बनता, वहां तक के जीवन की कोई महत्ता नहीं है। इसलिए भगवान महावीर ने जब नयसार के भाव में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, सही सोच और सही दृष्टि को प्राप्त किया, वहीं से उनके जीवन की गणना मानी जाती है, भवों की गणना मानी जाती है। तो महावीर कैसे सही दृष्टि को प्राप्त करते हैं और उस सही दृष्टि को लेकर किस तरह से वो नए सार से महावीर तक की यात्रा और महावीर से मुक्त होने तक की यात्रा को वो कैसे प्राप्त करते हैं, उसकी चर्चा हमारी जीवन और वर्धमान विषय में हुई थी। वह चर्चा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ चर्चा नहीं है, वो हमारे लिए एक तरह से दिशा निर्देशन है। एक तरह से वो महावीर का जीवन हमारे लिए माइलस्टोन की तरह है। महापुरुषों का जीवन हमारे लिए माइलस्टोन होता है जिससे हमें दिशा निर्देश मिलता है। ये 3 विषय पूरे करने के बाद चौथे चरण में हमने जीवन और हित शिक्षा की चर्चा प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत अनेक अपेक्षाओं से, चाहे वो धर्म ग्रंथों से ली गई हो, आगमों से ली गई हो, या सामाजिक दिशा निर्देश के जो साहित्य होते हैं, उन साहित्यों से, नीति श्लोकों से, विभिन्न अपेक्षाओं से
महापुरुषों ने शिक्षाओं का संकलन करके 84 हित शिक्षाओं के रूप में प्रस्तुत किया। उन 84 हित शिक्षाओं की चर्चा हमारी चल रही है, जिसके अंतर्गत 32 शिक्षाओं की चर्चा पूर्व कक्षाओं में हुई थी। आज हम 33वीं शिक्षा से प्रारंभ करेंगे। एक बार इन शिक्षाओं का हम स्मरण करें। नाकारो निरसो वचन, नटियां उपजे दुख, पण 84 जगह पर नटियां उपजे सुख। मनुष्य जन्म को पाए के, टाले इतरा दोष, इन भव में शोभा लहे, बन्यो रहे संतोष। ये 84 दोष स्थान हैं। इन दोष स्थान से व्यक्ति को बचना चाहिए, इसलिए कहा कि मनुष्य जन्म को पाए के, टाले इतरा दोष। जो मनुष्य जन्म में आया है और जिसको गुरुओं का सानिध्य मिला है, महापुरुषों का सत साहित्य मिला है, वे उस सत साहित्य से शिक्षा लेकर के इन दोषों को अगर टालता है तो वह इस भाव में और पर भाव में सुखी बनता है। इस भाव में उसकी शोभा होती है और जीवन में एक तरह की संतुष्टि बनी होती है, और संतुष्ट ही सबसे बड़ा सुखी होता है। संतोषी ही सदा सुखी होता है। संतोष के बिना सुख नहीं है, और शिक्षाओं को जीवन में ढाले बिना संतोष नहीं है। इसलिए इन दोषों को टाल करके जीवन को सुखी बनाने की दिशा निर्देश इस 84 हित शिक्षाएं के अंदर दी गई है। तो ये 84 शिक्षाएं इस प्रकार है। प्रभु सुमरंता चुकिए नहीं, गुरु सेवा से लुकिए नहीं, करनी कर घर भाजे नहीं, धर्म नेम घटाजे नहीं, दान देत अलसाज नहीं, संत देख टल जाजे नहीं, गुण बिन शीस नमाजे नहीं, नीति बात उठाजे नहीं, नीची संगति करिए नहीं, ऊंची को परिहरिए नहीं, नृप से वाद वदीजे नहीं, ओछी अकल उपाजे नहीं, दया पालता लजिए नहीं, भाग भरोसो तजिए नहीं, लोक विरुद्ध सो कीजे नहीं, दान ओक फिर लीजे नहीं, दान दे पछताजे नहीं, गुरु को ज्ञान लजाजे नहीं, आन आसरो लीजे नहीं, न्याय अदल विन कीजे नहीं, परमार्थ से मुड़जे नहीं, उजड़ मार्ग खड़जे नहीं, मन को मान्यो कीजे नहीं, दगा किसी को दीजे नहीं, सामी सांझ थी सोजे नहीं, सोग भया से रोजे नहीं, रण में पूठ दिखाजे नहीं, हाथा कुबर घमाजे नहीं, अनछाणियो झल पीजे नहीं, कुजस किसी को लीजे नहीं, झूठी कथनी कीजे नहीं, जानत विष को पीजे नहीं, पर की निंदा कीजे नहीं, अरि से गाफिल रीजे नहीं, हिंसा विनज कमाजे नहीं, राज खुखारू जाजे नहीं। तो बंधुओं, पूर्व कक्षाओं में हमारी 32 हित शिक्षाओं की चर्चा हुई। आज हम 33, 34, 35 और 36 इन 4 शिक्षाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। 33वीं शिक्षा में कहा है, पर की निंदा कीजिए नहीं। आत्मबंधुओं, पराई निंदा, पर परिवाद, निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। ज्ञानियों ने 18 पापस्थानक, वैसे तो अनंत प्रकार के पाप हैं, पर उन अनंत पापों का वर्गीकरण करके कुल 18 पापस्थान बता दिए। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष,
कलह अव्याख्यान पैशून्य पर परिवार रति अरति माया मृषावाद मिथ्या दर्शन शल्य। इस प्रकार 18 पाप स्थान बताए हैं। उनमें पर परिवाद अर्थात निंदा को 15वें नंबर का पाप कहा है। 15वें पापस्थान के रूप में पर परिवाद की चर्चा हुई है। अर्थात अनंत पापों को 18 पापों में वर्गीकृत किया गया। इसका मतलब है कि ये 18 सर्व प्रमुख पाप हैं और इन 18 पापों में संसार के सारे पाप समा जाते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि एक एक पाप अनेक अनेक पापों को अपने अंदर समेटे हुए। तो निंदा एक बहुत बड़ा पाप है। निंदा में मुख्य रूप से व्यक्ति में द्वेष दृष्टि काम करती है। जब हमारे अंतर मन में किसी के प्रति द्वेष भावना होती है, किसी के प्रति हमारे मन में आवेश होता है, रौद्र परिणाम होते हैं, दुर्भावना होती है, अथवा हमारे अपने अंदर खुद का अहंकार होता है, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए व्यक्ति पराई निंदा करता है। और नीचा उसी को दिखाता है व्यक्ति जिसके प्रति उसके मन में द्वेष की भावना होती है। बंधुओं, द्वेष बहुत खतरनाक होता है। ज्ञानीजन फरमाते हैं कि जब किसी व्यक्ति के साथ हमारे मन में द्वेष की भावनाएं बैठ जाती है, तब हम किसी भी स्थिति में सामने वाले व्यक्ति के गुणों को देख ही नहीं सकते, क्योंकि रागी में दोष नहीं दिखते हैं और द्वेषी को गुण नहीं दिखते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में राग होता है, वो कितनी भी बड़ी गलतियां करे, हमें उसके दोष दिखते ही नहीं। और जिसके प्रति हमारे मन में द्वेष होता है, वो कितना भी अच्छा कार्य कर ले, कितना भी निर्मल काम करे, फिर भी जब हमारे मन में द्वेष बैठा हुआ है तो उसकी अच्छाइयां, उसके गुण, उसके अच्छे कार्य हमको नजर नहीं आते हैं। और ढूंढ ढूंढ करके, खोद खोद करके हम उसमें से गलतियां निकालते हैं, दोष ढूंढते हैं और हमारी दृष्टि दोष दृष्टि बन जाती है। और ज्ञानी जन फरमाते हैं कि जहां दोष दृष्टि होती है वहां दर्शन सम्यक नहीं हो पाता, सबकित की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा गुणग्राही होता है। हजार गलतियों में से भी एक अच्छी बात ढूंढ लेता है, हजार दोषों के बीच में भी एक अच्छा गुण ढूंढ लेता है, जिसमें गुणग्राही दृष्टि होती है, जो सम्यक दृष्टि होता है। और जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है, वो हमेशा दोष ढूंढता है, हजार अच्छाइयों के बीच में भी खोद खाद करके कहीं न कहीं से एक दोष ढूंढ करके निकाल लाता है और फिर उस दोष की ही चर्चा करता है, उस बुराई की ही चर्चा करता है। उसी को पर परिवाद या निंदा कहा गया। पौराणिक ग्रंथों में पांडवों और कौरवों के युग का एक प्रसंग देखने को मिलता है। गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को और दुर्योधन को, दोनों को अपने पास बुलाया और दोनों से एक अलग अलग काम करने का आदेश दिया। दुर्योधन को बुलाया और कहा अकेले में कि तुमको कल पूरे दिन नगर में से ढूंढ करके एक अच्छा व्यक्ति लेकर के आना है, एक अच्छा व्यक्ति लेकर आना। ये गुरु की आज्ञा थी। दुर्योधन ने कहा मैं पालन करूंगा, वो चला गया। फिर युधिष्ठिर को कहा कि युधिष्ठिर, कल पूरे दिन में हस्तिनापुर में ढूंढ करके
नगरी में ढूंढ करके एक बुरा व्यक्ति लेकर के, एक खराब व्यक्ति को लेकर के। युधिष्ठिर ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अगले दिन दोनों नगरी में ढूंढते हैं, घूमते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, विचार विमर्श करते हैं, खोज करते हैं। दुर्योधन अच्छे व्यक्ति की खोज कर रहा है और युधिष्ठिर एक खराब व्यक्ति को ढूंढ रहा है। दिन भर दोनों का कार्य चलता रहा। दोनों ने अपना प्रोजेक्ट किया जो गुरु ने उनको दिया था। यही प्रोजेक्ट है, किसी भी काम पे लग जाना, उस काम को करना, उसका नाम प्रोजेक्ट है। शाम को दोनों अलग अलग गुरु के पास खाली हाथ पहुंचे, खाली हाथ पहुंचे। दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव मैंने बहुत ढूंढा, बहुत सारे लोगों से मिला, लोगों के जीवन को जानने का प्रयास किया, क्या बताऊं, मुझे एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। हस्तिनापुर में एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं। यह दुर्योधन का निर्णय है, दुर्योधन की खोज है। द्रोणाचार्य का ठीक है, अगर नहीं मिला तो तुम कहां से लाओगे, ठीक है तुम जा सकते हो। फिर युधिष्ठिर से कहा, भाई खाली हाथ कैसे आए हो? युधिष्ठिर ने निवेदन किया, गुरुदेव मैं पूरी नगरी में घूमा, बहुत सारे लोगों से मिला, उनके जीवन को जांचा, परखा, समझा, बातचीत की उनसे, उनके जीवन व्यवहार को मैंने देखा। पूरे दिन मैंने प्रयास किया था, आपकी आज्ञा का पालन किया था, पर मुझे इस नगरी में एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। अब देखिए, नगरी वही है, दिन वही है। उसी दिन उसी नगरी में दो व्यक्ति घूमते हैं। एक अच्छा व्यक्ति ढूंढने के लिए जाता है, उसको एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, और एक बुरा व्यक्ति ढूंढने के लिए जाता है, उसको एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। ये दृष्टि का फर्क है। जिसकी दृष्टि में गुण ग्राहकता होती है, उसको सब जगह अच्छा ही अच्छा नजर आता है, उसको सब लोग अच्छे नजर आते हैं। और जिसकी दृष्टि में दोष दृष्टि होती है, उसको सारी दुनिया खराब लगती है। दुर्योधन को सारी हस्तिनापुर के लोग बुरे नजर आते हैं, और उसी दिन उसी समय युधिष्ठिर को सारे लोग अच्छे नजर आते हैं। तो ये दृष्टि का फर्क है। इसलिए कहा कि किसी के प्रति दोष दृष्टि मत बने। आलोचना में तो हम बोलते हैं, आगे आएगी आलोचना की भी चर्चा आएगी, हम बोलते हैं बुरा बुरा सबको कहूं पर बुरा न दिसे को, जो घट शोधूं आपनो तो मांसू बुरो नहीं। दुनिया में कोई बुरा नहीं है, मेरी दृष्टि बुरी है, मेरी दृष्टि बुरी है इसलिए मुझे बुरे लोग नजर आ रहे हैं। मेरी दृष्टि में बुराई है इसलिए मुझे जगह जगह दोष नजर आ रहे हैं, बुराई नजर आ रही है, और फिर मैं उन दोषों की निंदा करता हूं। तो मैं अपने द्वेष को और बढ़ाता हूं, अपनी दुर्भावना को बढ़ाता हूं, अपने अहंकार को पुष्ट करता हूं। ऐसा करना ठीक नहीं है। और भगवान महावीर ने फरमाया है प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंतर्गत कि जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है और दूसरों की निंदा करता है, अपनो थवना परेसु निंदा, प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंदर संवर द्वार के अंदर, संवर द्वार के अंदर जहां सत्य का वर्णन किया है, वहां ये बात कही है भगवान ने, और फरमाया है कि ऐसा करना यानी कि अपनी प्रशंसा करना खुद से और दूसरों की निंदा करना, ये भी असत्य के समान है। असत्य सेवन जितना पाप लगता है दूसरों की निंदा करने से और अपने खुद की, अपने आप स्वयं से प्रशंसा करने से। इसलिए निंदा करना ठीक नहीं है। निंदा को एक तरह से इस प्रकार में लिया गया है, क्यों इसको इतना बड़ा पाप कहा गया, कि इसका कारण है निंदा करते करते व्यक्ति असत्य का सेवन करने लगता है, अपने अहंकार का पोषण करता है, दूसरों को हीन समझता है, और यहां तक कि कई बार निंदा में असत्य जुड़ता भी है।
बात को बढ़ा चढ़ा करके, बुराई को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, तो असत्य जुड़ता है। और कई बार झूठे आरोप भी लगते हैं। निंदा की जब आदत बन जाती है तो सत्य असत्य, झूठे आरोप, कलंक सब कुछ हो जाता है। और जिसकी निंदा की जाती है उसे जब ये बात पता चलती है तो उसको बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, मानसिक संताप होता है उस व्यक्ति को। तो एक तरह से इसमें हमको हिंसा का भी पाप लगता है, क्योंकि उसको मानसिक संताप हो रहा है, असत्य का पाप लग रहा है। और द्वेष, रौद्र भाव, अहंकार, मतलब कषाय विकार, हिंसा, झूठ आदि अनेक प्रकार के पापों का उसमें समन्वय होता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि न तो अपनी प्रशंसा करनी चाहिए और न दूसरों की निंदा करनी चाहिए। इससे भी आगे बढ़कर के स्वेगडांग सूत्र के अंतर्गत एक बात कही है, नो तुच्छ ए नो य विकथ इज्जा, क्योंकि पर की निंदा नहीं करनी चाहिए, स्व की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, और किसी की चापलूसी भी नहीं करनी चाहिए। तीनों ही हेय है। न तो निंदा की जाए और न चापलूसी, अर्थात दोषों का कथन भी नहीं करना, बुराइयों का कथन भी नहीं करना। तो जो गुण नहीं है उन गुणों का अनावश्यक रूप से, चापलूसी की भावना से, खुशामद की भावना से, अनावश्यक रूप से न होने वाले गुणों का कथन भी नहीं करना। और स्वयं की प्रशंसा तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणा छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। तत्वार्थ सूत्र के अंदर आचार्य उमा स्वाति जी छठे अध्ययन की 24वें सूत्र में यह कथन है कि पर की निंदा करने से, खुद की प्रशंसा करने से, दूसरों के गुणों को छिपाने से और अपने दोषों को छिपाने से, साथ ही दूसरों के दोषों को प्रकट करने से और अपने गुणों की प्रशंसा करने से जीव को नीच गोत्र का बंध होता है। और बंधुओं, नीच गोत्र का जिसके बंध होता है उसके परिणाम ऐसे बनते जाएंगे कि वो कार्य भी निम्न कोटि के करेगा। अर्थात नीच गोत्र के बंधन के कारण जीव जो है हीन कार्य करता है, और उच्च गोत्र जिसका होता है वह ऊंचे काम करता है। गोत्र का सामान्य अर्थ हम जाति या कुल से लेते हैं, एक अपेक्षा वो है जाति और कुल, लेकिन वास्तव में गोत्र का संबंध मात्र कुल से या जाति से नहीं है। अपने कार्यों से व्यक्ति की उच्च कुलीनता उसे उच्च गोत्रीय बनाती है, उसके ऊंचे ऊंचे परिणाम और अच्छे कार्य उसको उच्च गोत्रीय बनाते हैं। और व्यक्ति के कार्य जब हीन हो, विचार जब बुरे हों, जीवन के अंदर गलतियां करता हो, तब वो निम्न कोटि का हो जाता है, नीच गोत्रीय हो जाता है। कहते हैं कि अगर एक किसी भी हीन से हीन कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति अगर दीक्षा ग्रहण कर ले, हमारे यहाँ तो उदाहरण आए हैं, मेतारज मुनि का उदाहरण है, हरिकेशी मुनि का उदाहरण है, जो हरिजन कुल में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए महापुरुषों की संगति करके संयम को स्वीकार किया। और संयम को जब स्वीकार किया तो वे उच्च कुलीन हो गए, उच्च गोत्रीय हो गए। राजा महाराजा और चक्रवर्ती आदि भी उनको वंदन नमन करता है। तो नीच गोत्र का बंधन जिसके होगा वो नीच कार्य करेगा, उसके परिणाम मलिन होते चले जाएंगे। और जब उच्च गोत्र का बंध होगा तो परिणाम अपने आप निर्मल बनेंगे। ये गोत्र कर्म काम करता है परिणामों को और अपनी जीवन क्रियाओं को संचालित करने के लिए। तो पराई निंदा बिल्कुल ना करें, पर निंदा से बचें, अपनी प्रशंसा अपने मुख से ना करें, और अनावश्यक रूप से किसी की चापलूसी भी ना करें, यथा तथ्य बने रहें। जो गुण हैं उन गुणों की प्रशंसा करें, लेकिन चापलूसी की भावना से अनावश्यक रूप से कथन करना भी
उचित नहीं है। इस तरह से 33वीं शिक्षा में फरमाया है कि पर की निंदा कीजिए नहीं। अब पर निंदा तो नहीं करनी है, लेकिन आत्म निंदा कर सकते हैं। निंदा के दो रूप हैं। पर निंदा में पाप है, और आत्म निंदा का अर्थ होता है अपने दोषों को देखना, अपने दोषों की आलोचना करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, और स्वीकार करके उन गलतियों के लिए क्षमा मांग लेना, उन गलतियों को सुधार लेना। तो निंदामी गरिहामी अप्पाणम बोसिरामी, वहां तो स्वीकार किया है। स्वयं की स्वयं के दोषों को देखें, दूसरों के गुणों को देखें और खुद के दोषों को देखें, यह सम्यक मार्ग है। लेकिन मनुष्य प्राय करके दूसरों के दोषों को देखता है और स्वयं के गुणों को बढ़ा चढ़ा करके देखता है। यह मार्ग सम्यक मार्ग नहीं है। इसलिए पर की निंदा की जाए। फिर आगे बढ़ते हुए 34वीं शिक्षा की जब हम चर्चा करते हैं, 34वीं शिक्षा में कहा गया है, अरि से गाफिल रीजे नहीं। 34वीं शिक्षा, नेक्स्ट स्लाइड। अरि से गाफिल रीजे नहीं। अरि का अर्थ होता है शत्रु। अरि अर्थात शत्रु। अरि कहते हैं दुश्मन को, शत्रु को। और व्यावहारिक रूप से शिक्षा देते हुए कहा कि अरि से गाफिल रीजे नहीं, अर्थात शत्रु से कभी लापरवाह नहीं रहना चाहिए। लापरवाही वैसे किसी भी क्षेत्र में अच्छी नहीं है। जहां भी व्यक्ति लापरवाही करता है, तब उसका दुष्परिणाम उसे भोगना पड़ता है। उसका जो गलत परिणाम निकलता है लापरवाही के कारण से, कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहां हम असावधान हुए, जहां हम लापरवाह हुए, वहां कोई न कोई दुर्घटना होगी, कोई न कोई अहित होगा। किसी न किसी प्रकार से जीवन में दुष्परिणाम आएगा ही आएगा। और विशेष करके शत्रु से कभी भी लापरवाह नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हमारे भगवान को, परमात्मा को अरिहंत कहा जाता है। अरि यानी शत्रु और हंत यानी नाश करने वाला। जिन्होंने अपने आत्म शत्रुओं का नाश कर दिया, आत्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, वे अरिहंत कहलाते हैं। ये आध्यात्मिक दृष्टि से अरि शब्द की और परिभाषा है। अरि शब्द का अर्थ अलग अलग क्षेत्र में, भाव तो शत्रु ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग अपेक्षाएं निर्धारित होती है। तो कहा कि शत्रु कौन है? तो सामान्य रूप से जो व्यावहारिक दृष्टि होती है, व्यावहारिक दृष्टि में व्यक्ति अपने विरोधियों को शत्रु मानता है। जो भी हमारे कार्यों के बीच में, हमारे लक्ष्य के बीच में बाधाएं डालते हैं, विरोध पैदा करते हैं, हमारे मार्ग में रोड़ा अटकाते हैं, हमारी उपलब्धि में बाधक बनते हैं, हम उनको सामान्य रूप से शत्रु मानते हैं। और अगर हम वहां असावधान रहें तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की बाधाओं से बच करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी अपेक्षा से राज्य सत्ता आदि के अंदर जो आक्रमणकारी पड़ोसी राज्य वगैरह होते हैं, उनको राजनीतिक दृष्टि से उनको शत्रु माना जाता है। तो वहां पर भी लापरवाही या असावधानी उचित नहीं है। जो जिस समय जिस देश का राजा है, उस देश की, उस राज्य की सीमाओं का, वहां रहने वाली प्रजा का और वहां रही हुई संपत्ति का, प्राकृतिक संपदा का रक्षण संरक्षण करना राजा का कर्तव्य होता है। तो वैसी स्थिति में अगर राजा लापरवाह हो जाए, सुरक्षा विभाग लापरवाह हो जाए, तो शत्रु सेनाएं
अराजकता पैदा कर सकती है, सीमाओं को खतरा पैदा हो सकता है, प्राकृतिक संपदा को खतरा पैदा हो सकता है, जन और जान माल की हानि हो सकती है। तो इसलिए राजकीय दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से अड़ोस पड़ोस में अगर कोई शत्रु खड़ा है तो उससे कभी भी असावधान नहीं रहे, उसके प्रति लापरवाही कभी ना बरते, हमेशा सावधान रहे। हाँ, युद्ध नहीं करना है, आक्रमण नहीं करना है, लेकिन अपने देश की रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, अपने देश और राज्य में रही हुई प्राकृतिक संपदा का, संपत्ति का, जान माल की रक्षा सुरक्षा करना, वो राजा और राजकीय व्यवस्था का जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसका यह उत्तरदायित्व है, उसका एक कर्तव्य, उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लापरवाह हो जाने पर कभी भी कुछ भी अनिष्ट घटना घट सकती। तीसरी अपेक्षा से कहा है कि व्यवस्था की दृष्टि से जो है वो आलस्य मनुष्य का परम शत्रु है। व्यक्ति जहां जहां आलस्य करेगा, आलस्य करने से समय पर सावधानी नहीं रहती है, जागरूकता नहीं रहती है, तो वो व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। चाहे वो व्यावहारिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, लेन देन का क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक, जहां जहां वो आलस्य करेगा वहां उसे अनिष्ट होगा, उसका अहित होगा। इसलिए आलस्य ना करते हुए सदा जागरूक रहने की शिक्षा दी गई है, क्योंकि आलस्य को मनुष्य का परम शत्रु कहा गया है। सबसे बड़ा शत्रु, इसका मतलब ये हुआ कि शत्रु बाहर नहीं है, व्यावहारिक दृष्टि से भी शत्रु बाहर नहीं है, आलस्य को शत्रु कहा है। तो जहां हम आलस्य करते हैं वहां हम अपने आप शत्रु पैदा कर लेते हैं, दुष्परिणाम पैदा कर लेते हैं। तो व्यावहारिक जगत से आलस्य को शत्रु कहा है, और आध्यात्मिक दृष्टि से राग द्वेष विषय विकार कषाय आदि को शत्रु कहा गया है। अर्थात बाहर शत्रु है ही नहीं, सारे शत्रु अंदर ही है, और अंदर वाले शत्रुओं से हमको सावधान रहने की जरूरत है। शरीर के लिए बीमारी को शत्रु कहा गया है। जरा सी भी कोई बीमारी की स्थिति दिखाई दे तो लापरवाही ना करे, लापरवाही करने से शत्रु का विस्तार होता है। छोटा सा शत्रु, छोटी सी बीमारी हम लापरवाही कर जाएं तो बढ़ती चली जाती है, और इतनी बढ़ जाती है कभी कभी कि व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा बन जाती है। तो शरीर के लिए बीमारी को शत्रु कहा है, व्यवस्था की दृष्टि से आलस्य शत्रु है, व्यावहारिक दृष्टि से विरोधियों को शत्रु मान लिया जाता है। इन सभी स्थानों पर व्यक्ति को जागरूक और सावधान रहने की जरूरत है, ताकि शत्रु का विस्तार ना हो, शत्रु हमारे ऊपर हमला ना करे। ज्ञानीजनों का कहना है कि मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, 3.5 करोड़, और एक एक छिद्र में 1.75, पौने दो दो रोग बैठे हैं। वो शत्रु है हमारे शरीर के लिए, रोग बैठे हैं। लेकिन हम सावधान रहें, हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, हमारी परिवेश व्यवस्था, हमारा सोच चिंतन मनन सम्यक बना रहे, जागरूकता वाला बना रहे, तो वे रोगों के जो घर हैं, वे रोगों के जो कारण हैं शरीर के अंदर, वो शांत बैठे रहते हैं, उनका विस्तार नहीं होता, वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करते। अगर हम लापरवाह हो जाएं, हमारा खान पान गड़बड़ा जाए, हमारी मानसिक चिंतन की स्थिति गड़बड़ा जाए, नकारात्मक सोचने लगे, अथवा हमारा परिवेश बदल जाए, हम ऋतु के अनुरूप, मौसम के अनुरूप खान पान पहन पहनावा ना रखें, तो वे शत्रु विस्तार प्राप्त करते हैं और वे रोग उभड़ करके आने लगते हैं। वरना वो बैठे हैं चुपचाप, शांत बैठे हैं। हम ही अपनी लापरवाही से या गलत प्रवृत्तियों से उनको बढ़ने का मौका दे करके अपने आप के लिए खतरा मोल ले लेते हैं। इसलिए कहा
कि अरि से गाफल लीजे नहीं। और आध्यात्मिक जगत में तो मुख्य रूप से राग और द्वेष, और राग द्वेष के कारण कषाय, विकार, ये जितनी भी विभाव दशा है, जीव की दो दशाएं होती है, एक होती है स्वभाव दशा और दूसरी होती है विभाव दशा। मूलतः जीव की दो ही दशाएं हैं, स्वभाव दशा और विभाव दशा। स्वभाव दशा में जीव आनंदित रहता है, ज्ञाता दृष्टा भावों में रहता है। ज्ञाता दृष्टा भावों में रहने का मतलब है कि वो अपना कर्तव्य करता रहता है, पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रियाएं नहीं करता, किसी प्रकार का वो रिएक्शन नहीं करता। वो सहजता से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और इस संसार में, इस जगत में जो कुछ भी होता है उसके प्रति वो मात्र साक्षी भाव रखता है, जस्ट ओनली विटनेस। जो कुछ भी घटित हो रहा है, एनीवेयर, एनी टाइप ऑफ हैपनिंग, जस्ट ओनली विटनेस, उसका नाम है साक्षी भाव रखना या ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना। जब वो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता है तब वो स्वभाव में रहता है। यह जीव की मूल अवस्था है। दूसरी अवस्था है विभाव दशा। जीव दो दशाओं में रहता है, स्वभाव दशा या विभाव दशा। जब भी कुछ घटित होता है और हमारे मन के परिणाम ऊपर नीचे होने लगते हैं, मन के परिणामों के ऊपर नीचे होने से हमारे मन में या तो राग भाव पैदा होता है या तो द्वेष भाव पैदा होता है। राग भाव अथवा द्वेष भाव पैदा होने को विभाव दशा कहा है। तो ध्यान रखें बंधुओं, जीव के मूलतः जीव की दो दशाएं हैं, एक स्वभाव दशा और दूसरी विभाव दशा। स्वभाव दशा जीव की वास्तविक दशा है, वह उसका मूल गुण है, निज गुण है। और विभाव दशा उसने अपनी प्रवृत्तियों के कारण, दुष्परिणामों के कारण, कर्मों के उदय के कारण उसने ओढ़ रखी है। हमने विभाव दशा को ओढ़ रखा है। विभाव दशा हमारी मूल दशा नहीं है, मतलब आत्मा की निज स्थिति नहीं है। निज स्थिति है स्वभाव दशा, और हमने कर्मों के उदयवश जो विकृति स्वीकार कर रखी है उसका नाम है विभाव दशा। विभाव दशा में जब जीव जाता है, राग द्वेष में जब जीव जाता है, तो वो दुष्प्रवृत्तियां करता है। वो कुछ न कुछ कषाय करेगा, विकार करेगा, आवेश करेगा, तब वो निंदा कर सकता है, तब वो लड़ाई झगड़ा कर सकता है, तब वो कलह क्लेश कर सकता है, अहंकार कर सकता है। जैसे ही राग द्वेष में जाएगा, जितना राग द्वेष भारी होता जाएगा उतने उसके पापों के परिणाम भारी होते जाएंगे, और वही उसके लिए शत्रु है। प्रभु महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र के 20वें अध्ययन में फरमाया है, अप्पा मित्तमा मित्तम च दुपट्ठिय सुपट्ठियो। हे जीव, तेरी आत्मा ही तेरे लिए मित्र है और तेरी आत्मा ही तेरे लिए शत्रु है। दुपट्ठिय सुपट्ठियो, जो तुम्हारी आत्मा दुष्प्रवृत्तियों में लगी हुई है, अर्थात जो राग द्वेष से प्रेरित प्रवृत्तियां कर रही है, राग द्वेष युक्त प्रवृत्तियां जब जीव करता है तब तुम अपने शत्रु बन जाते हो और अपने लिए दुखों का निर्माण खुद करते हो। और राग द्वेष से हट करके ज्ञान दर्शनमय जब प्रवृत्तियां करते हो तब तुम अपने लिए अपने मित्र बन जाते हो और अपने लिए सुखों का निर्माण करते हो। क्योंकि मित्र तो सुख का निर्माण करता है, शत्रु दुख का निर्माण करता है। पर भगवान फरमाते हैं कि शत्रु और मित्र कोई बाहर नहीं है, तुम ही तुम्हारे शत्रु हो और तुम ही तुम्हारे मित्र हो। इसलिए तुम्हारे अंदर जैसे ही दुष्प्रवृत्तियों वाले परिणाम जगे, राग द्वेष वाले परिणाम जगे, तब तुम सावधान हो जाओ। राग द्वेष को अपने ऊपर हावी मत होने दो, दुष्प्रवृत्तियों को अपने जीवन में हावी मत होने दो। गाफिल बने मत रहो। गाफिल यानी नजरअंदाज कर जाना, गाफिल यानी लापरवाह कर जाना। तो लापरवाही ना करें, अरि से गाफिल रीजे नहीं, क्योंकि अरि से अगर गाफिल रहे
व्यवहार जगत के शत्रुओं से अगर हम लापरवाह रहे तो व्यवहार में अहित होगा, और आत्म जगत में आध्यात्मिक दृष्टि से राग द्वेष विषय विकार आदि के संबंध में अगर हम लापरवाह रहे तो भयंकर अशुभ कर्मों का हम बंद कर लें, और भयंकर अशुभ कर्मों का बंद करके अपने लिए दुखों का निर्माण करेंगे। इसलिए कहा अरिसे गाफिल रीजे। फिर अगली गाथा में, अगली शिक्षा में कहते हैं हिंसा विणज कमाजे नहीं। 35वीं शिक्षा है हिंसा विणज कमाजे। देखिए, ग्रस्त व्यक्ति को व्यापार, व्यवसाय, प्रोफेशन या कुछ न कुछ वर्क, जॉब, कुछ न कुछ करना ही होता है। बिना किए काम के गृहस्थी का जीवन नहीं चलता। गृहस्थी के जीवन में व्यापार या आजीविका का साधन होना बहुत आवश्यक है। बिना आजीविका के साधन के गृहस्थी का जीवन नहीं चलता। आजीविका कमाने के लिए मुख्य रूप से 3 उपाय हैं। समाज शास्त्रियों ने और अर्थशास्त्रियों ने आजीविका को 3 भागों में बांटा है। एक होता है श्रमजीवी, जो व्यक्ति अपनी हार्ड वर्क करता है, लेबर जिसको कहते हैं, मजदूरी करता है, मजदूरी करके अपनी आजीविका कमाता है, उसको श्रमजीवी कहते हैं। दूसरा होता है बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी अर्थात जो अपनी बुद्धि का मुख्य रूप से प्रयोग करके, अपना ज्ञान, अपनी समझदारी का प्रयोग करके जो अपनी आजीविका कमाता है, उसको कहते हैं बुद्धिजीवी। और तीसरा होता है धनजीवी, जो अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करके, अपनी पूंजी लगा करके कोई प्रोडक्ट करता है, पूंजी लगा करके कोई व्यवसाय करता है, और उस धन से जो धन कमाता है उसको कहते हैं धनजीवी। वैसे तो आंशिक रूप से किसी भी कार्य में श्रम की भी जरूरत होती है, बुद्धि की भी जरूरत होती है, और धन की भी जरूरत होती है। तीनों चीजों की जरूरत होती है। पर मुख्यता की दृष्टि से जहां जिस चीज की प्रमुखता है, जैसे जितने भी कर्मचारी हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, कारखानों में काम करने वाले, जो सेवा करते हैं, किसी न किसी रूप में सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, और शारीरिक रूप से ज्यादा श्रम की जहां आवश्यकता होती है, ऐसे मजदूर, ऐसे जो कोई भी लकड़ी का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, मकान आदि बनाने वाले, ये सारे श्रमजीवी कहलाते हैं। दूसरे लेवल पर बुद्धिजीवी अर्थात जितने भी डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट हैं, और भी जो कंसल्टेंसी जो है, टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, जो सुझाव देते हैं, जो मार्ग बताते हैं, जो समस्याओं का हल बताते हैं, वो बुद्धिजीवी कहलाते हैं। वो उसकी फीस लेते हैं। डॉक्टर अपने पास से देता कुछ नहीं है। दवाई हम बाजार से लाएंगे, दवाई का पैसा हम अलग खर्च करेंगे, फिर डॉक्टर को पैसा किस बात का दिया। अध्यापक को हम फीस देते हैं, जबकि किताबें हम बाजार से खरीदते हैं, पर पढ़ाने की हम फीस देते हैं। डॉक्टर को कंसल्टेंसी की फीस देते हैं, ऑडिटर्स को, एडवोकेट को भी उनकी कंसल्टेंसी की फीस देते हैं। तो ऐसे जो व्यवसाय हैं वो बुद्धिजीवी कहलाते हैं। और तीसरे हैं धनजीवी, जो पूंजी का इन्वेस्टमेंट करके, धन को इन्वेस्ट करके बड़ा व्यापार करते हैं, अथवा जो ब्याज आदि में लगा करके, अथवा जो शेयर आदि में डाल करके, इन्वेस्टमेंट करके धन से धन कमाते हैं, उनको धनजीवी कहा जाता है। तो यहां कहा गया है कि हिंसा विणज कमाजे। अब देखिए, तीनों ही प्रकार के कार्यों में अल्प हिंसा और अधिक हिंसा दोनों हो सकती है। अल्प हिंसा तो सब जगह होगी, क्योंकि ग्रस्त का जीवन बिना हिंसा के चलता ही नहीं। पर बड़ी हिंसा ना हो, ऐसा कार्य नहीं करें,
इनकम के लिए ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई सुझाव, ऐसी कोई कंसल्टेंसी अथवा ऐसा कोई बिजनेस प्रोडक्शन ना करें, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ना करें जिसमें बहुत हिंसा होती है। अब देखिए, लेबर का काम है, एक व्यक्ति लकड़ी के फर्नीचर बनाता है, अल्प हिंसा का काम है लेबर, लेकिन अल्प हिंसा का काम। और वही एक व्यक्ति किसी स्लॉटर हाउस में, कत्ल खाने में काम करता है तो दोनों का श्रम, दोनों श्रमजीवी हैं, लेकिन अपने घर में बैठ करके या किसी कारखाने में बैठ करके लकड़ी का फर्नीचर बनाता है, लोहे के सामान बनाता है, वो अल्प हिंसा का काम है। लेकिन कत्ल खाने में बैठ करके, कसाई खाने में बैठ करके, वहां पर भी लेबर काम करता है, तो वो अत्यधिक हिंसा का काम है। तो वैसी हिंसा से आजीविका नहीं कमाने के लिए भगवान ने कहा है, हिंसा भी नहीं कमाने। इसी तरह से कंसल्टेंसी में सीधा रास्ता बतावे, सही कानून के नियम के अनुरूप बात करे, जो भी कंसल्टेंसी देनी है अच्छी कंसल्टेंसी दे, पापकारी कंसल्टेंसी नहीं दे, ऐसे सुझाव नहीं दे जिससे बड़ी हिंसा होने के प्रसंग बन सकते हो। मान लीजिए कोई रक्षा विशेषज्ञ है, रक्षा सलाहकार है, वो अपने राजा को, अपने मालिक को ऐसी सलाह नहीं दे कि जिससे युद्ध बढ़े, जिससे घमासान बढ़े, ऐसी शिक्षाएं नहीं दे। तो जहां पर भी बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवियों को भी अपनी सही शिक्षा और हिंसाजनक शिक्षा नहीं दे, सही शिक्षा दे लेकिन हिंसाकारी पापकारी शिक्षाएं नहीं दे, पापकारी सलाह नहीं दे। और जो इन्वेस्टमेंट करके कमाते हैं उनको तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसी ऐसी फैक्ट्रियों में, ऐसी ऐसी इंडस्ट्रियों में व्यक्ति अपने शेयर इन्वेस्टमेंट कर देता है, जो फैक्ट्रियां सीधे तौर पर, जो इंडस्ट्रियां सीधे तौर पर पंचेंद्री वध जैसे कत्ल खाने चलाने के काम करते हैं अथवा और भी बड़ी हिंसा जैसे काम करते हैं, वहां व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और स्वयं जो काम करता है, स्वयं जो व्यापार करता है, उसमें भी ध्यान रखना, अधिक हिंसा वाले व्यापार नहीं करना। आगम की भाषा में जिसको कर्मादान कहा गया है, एक श्रावक के लिए, एक सदग्रस्त के लिए कर्मादान का सेवन करना वर्जित है। पैसा कमाना वर्जित नहीं है, आजीविका चलाना वर्जित नहीं है, आजीविका तो जरूरी है, उसकी जरूरत है, उसके जीवन की आवश्यकता है। लेकिन बड़ी हिंसा वाले काम, जंगलों को जलाने के काम, जलाशयों को सुखाने के काम, 15 प्रकार के जो कर्मादान दिए हैं, इंगाल कमे, वर्ण कमे, साड़ी कमे, भाड़ी कमे, फोड़ी कमे, उनकी अलग से कक्षाएं हुई है, उसका पूरा विस्तार नहीं करेंगे यहाँ पर। कहने का मतलब इतना ही है कि ऐसे ये जो कर्मादान है, ये भी पैसा कमाने के ही साधन है, व्यापार और कर्म है, लेकिन इनमें अत्यधिक हिंसा होती है, अथवा नैतिक पतन होता है, अथवा समाज का, देश का पतन होता है, संस्कृति का पतन होता है। ये ऐसे 15 कर्मादान है, इनका सेवन नहीं किया जाना चाहिए। उपासक दशांग में वर्णन आता है, आनंद श्रावक ने जब भगवान से 12 व्रत ग्रहण किए, तब उन्होंने 15 कर्मादान का त्याग किया। जो भी श्रावक व्रत को ग्रहण करते हैं वो 15 कर्मादान का त्याग करते हैं। मतलब सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो एक अपेक्षा से कर्मादान के व्यापारों को सीधा नरक का रास्ता बताया गया है, क्योंकि उसमें बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह होता है। और बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, महाआरंभ, महापरिग्रह जो है वो नरक आयु बंध के कारणों में से एक है। इसलिए व्यापार करें, धंधा करें, लेकिन धंधा अंधाधुंध ना हो। नेमित चंद्र जी जैन तीर्थंकर के संपादक थे, उन्होंने एक बार एक आर्टिकल लिखा था इस पे कि व्यक्ति धंधा करे, धंधा करना जरूरी है, व्यक्ति को व्यापार धंधा किए बिना काम नहीं चलता है, लेकिन ध्यान रहे कि धंधा अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, सोच समझ पूर्वक होना चाहिए, अल्प
आरंभ वाला होना चाहिए। महाआरंभ वाले व्यापार एक सदग्रस्त को, एक श्रावक को नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहा कि हिंसा विणज कमाजे। विणज का मतलब व्यापार होता है, विणज कहते हैं बिजनेस को, व्यापार को या आजीविका को। तो हिंसाकारी कार्यों से, बड़ी हिंसा वाले कार्यों से व्यक्ति को व्यापार करके कमाई नहीं करनी चाहिए। जहां तक हो सके छोटी हिंसा से भी बचना, पर छोटे मोटे पाप तो व्यापार में लगेंगे। जहां पर आजीविका होगी वहां छोटा पाप तो लगेगा। बिल्कुल अहिंसक जीवन तो त्यागी महापुरुषों का ही होता है। पंच महाव्रतधारी साधक के सिवाय दूसरा कोई भी व्यक्ति सूक्ष्म रूप से पूर्ण हिंसा का त्यागी नहीं बन सकता। लेकिन स्थावर की हिंसा श्रावक के लिए त्याग करना संभव नहीं है। पर त्रस की हिंसा होती हो, बड़े जीवों की हिंसा होती हो, वैसा कार्य व्यापार व्यक्ति को नहीं करना। फिर 36वीं शिक्षा में कहा राज खूंखारू जाजे नहीं, अर्थात राज्य के जो नियम हैं, राज्य नियमों के विरुद्ध व्यवहार नहीं करना चाहिए। राजकीय कानूनों के विपरीत व्यवहार नहीं करना चाहिए। उपासक दशांग सूत्र में ही तीसरे व्रत के जो अतिचार बताए हैं, हम प्रतिक्रमण में भी बोलते हैं, वो उपासक दशांग सूत्र से ही अतिचारों का संकलन किया गया है। तो वहां तीसरे व्रत के अतिचार में आता है विरुद्ध रज्जाई करना। राज्य विरुद्ध कोई भी काम करना यह पाप है। तो यहाँ कहा कि राज खूंखारू जाजे, अर्थात एक अपेक्षा यह है कि राज्य के विरुद्ध कोई काम नहीं करना। और दूसरा इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि जो राज सत्ता है, राज सत्ता के विपरीत अकड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को आखिर जिस देश में, जिस राज्य में रहना है, वहां के नियम, वहां की जो सत्ता है, उसके अनुरूप ही उसको रहना पड़ेगा। हाँ, कभी किसी प्रकार की कोई अड़चन हो जाए, कभी किसी प्रकार का कोई इश्यू खड़ा हो जाए, तो जरूर शांति पूर्वक उसका समाधान निकाले, उसका हल विवेक पूर्वक निकाले, रिक्वेस्ट करके निकाले, अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत जरूर करे, अपनी बात रखे जरूर, लेकिन अकड़ने से, क्योंकि सत्ता वाले जो लोग होते हैं, जिनके हाथ में सत्ता होती है, वो सुनते नहीं है। सिस्टम से बताएंगे तो वो मानेंगे, अकड़ करके बताएंगे तो वो सुनते नहीं है, वो अहंकार में आ जाते हैं। सत्ता का एक मद होता है और फिर वो हमें बार बार परेशान करते हैं। इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से ये भी जरूरी है कि अगर कोई इश्यू हो जाए, कोई अड़चन हो जाए, राजकीय सत्ता के और व्यक्ति के बीच में कोई इश्यू खड़ा हो जाए, तो वो उसका समाधान शांतिपूर्वक निकाले, विवेक पूर्वक उसका हल निकाले। हल निकालना जरूरी है, अपनी बात रखना भी जरूरी है, अपना साइड रखें जरूर और उससे न्याय मांगे, लेकिन विवेक पूर्वक मांगे। अकड़ करके मांगने से, आज तो फिर भी लोकतंत्र है, वर्तमान में तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, एक जगह अगर नहीं न्याय मिला तो उससे ऊपर भी न्याय के लिए अपील की जा सकती है और उससे ऊपर। लेकिन ये उस युग की बात है जिस समय राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था। और राजतंत्र के अंदर जो राजा या न्यायाधीश जो निर्णय दे देता उसको मानना पड़ता था, जो आदेश देता उसको मानना पड़ता था। तो वैसी स्थिति के लिए विशेष रूप से ये जरूरी था कि अकड़ करके समाधान नहीं निकल सकता। किसी भी चीज में अकड़ करके, लड़ करके, जिद करके समाधान नहीं निकल सकता है। बल्कि उसकी जगह अगर व्यक्ति शांतिपूर्वक, विवेक पूर्वक अपना साइड रखे, अपनी बात रखे और उसका समाधान निकालना चाहे, तो ऐसी दुनिया में कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं निकलता। सब समस्याओं के समाधान निकल सकते हैं, लेकिन विवेक पूर्वक समाधान निकालने की एक सम्यक कोशिश की जरूरत है। अगर हम सम्यक कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से समाधान निकलता है। और अगर हम सम्यक कोशिश ना करें, अड़ने की, जिद करने की अगर हम कोशिश करें, तो उल्टा समाधान निकलने की बजाय समस्याएं कई बार और ज्यादा भारी हो जाती है, समस्याएं और ज्यादा उलझ जाती है। हमको उलझाने वाले कार्य नहीं करना है, समस्याओं को सुलझाने का काम करना है। इसलिए कहा राज खूंखारू जाजे नहीं। इस तरह से आज हमने 4 शिक्षाओं की चर्चा की, जिसमें 33, 34, 35, 36 में पहले कहा कि पर की निंदा नहीं करना, स्वयं की प्रशंसा नहीं करना, किसी की चापलूसी नहीं करना, क्योंकि चापलूसी करना या पराई निंदा करना उसको भी भगवान ने असत्य के समान ही कहा है। दूसरी शिक्षा में कहा
अरिसे गाफिल रीजे नहीं है। आत्म शत्रु और व्यवहार शत्रु अलग अलग हैं। दोनों ही जगह व्यक्ति को सावधान और जागरूक रहने की जरूरत है। आध्यात्मिक शत्रुओं को जीतने के लिए प्रमाद को छोड़ना और व्यवहारिक शत्रुओं को जीतने के लिए आलस्य को छोड़ना। जब व्यक्ति आलस्य और प्रमाद इन दोनों को छोड़ करके आगे बढ़ता है तो वो कभी भी उसके जीवन में दुष्परिणाम नहीं आते हैं। 35वीं शिक्षा में कहा हिंसा विनज कमाजे नहीं, और 36वीं में कहा राज खूंखारू जाजे नहीं। अर्थात अपनी आजीविका बड़े पाप के कार्यों से नहीं करें और राज्य के विरुद्ध कोई काम नहीं करें, राज सत्ता के विपरीत अकड़े नहीं, शांतिपूर्वक और विवेक पूर्वक समस्याओं का हल निकालें। तो ऐसा करने से हमारा वर्तमान जीवन भी निर्मल होगा, हम कषायों से बचेंगे, अशुभ परिणामों से बचेंगे, तो हमारा आगामी जीवन भी सफल होगा। इसलिए कहा इण चल गत चाले सुगढ़, भलो कहे सब कोई, निश्चय इह परलोक में पल्लो न पकड़े कोई। अर्थात इन शिक्षाओं का पालन करने से व्यक्ति समझदार बनता है, उसकी समझ आगे बढ़ती है, और जो समझदार होता है वो इस शिक्षाओं का पालन करता है तो उसको सब जगत में अच्छा माना जाता है, और इस लोक और परलोक दोनों जगह उसकी सफलताएं आगे बढ़ती है, कहीं उसके जीवन में रुकावट या बाधाएं नहीं आती है। इन्हीं शब्दों के साथ समय पूरा हो चुका है। मैं इस कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार